जय भोले शंकर, हे आशुतोष। सबको अच्छा से रखिए, भला करिए सबका, है ना बच्चा लोग। आज मैं एक आध्यात्मिक कहानी सुना रही हूँ, है ना, जिसमें तुम लोगों को सीखने का भी कुछ मिलेगा, है अच्छा लगेगा। सीखोगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मैंने कुछ सिखाया है ना। उस जमाने की कहानी है जब ना तो कोई मंदिर में किसी की मूर्ति हुआ करती थी और ना ही कोई कैलेंडर हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। तो लोग कैसे पूजा करते थे? बस शिवलिंग बना लेते थे और मिट्टियों का बना बना के पूजा किया करते थे, है ना। बस उन लोगों के दिमाग में वही था। ज़मीन भी बहुत ज़्यादा रहा करती थी, गैयें जाती थी, अपना पेट भर के चली आया करती थी। किसी को घास काट के लाने की ज़रूरत नहीं थी, अपना उपजा कर लेते थे। जितना उनको साल में ज़रूरत है उतनी ही उपजा करते थे और आराम से रहते थे। जनसंख्या ही बहुत कम थी और इच्छा भी अनंत नहीं थी। ना ही तो इतना ज्ञान था, ना ही सुविधा थी कि वो बहुत सारी चीज़ों की कामना करें कि हमको फ़ोन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, एक दूसरी जगह बात करें या कपड़ों में बहुत सा कलर हो। नहीं, बस सीमित था। एक इच्छा हमेशा रहती है इंसान की, वो मरना नहीं चाहता, है ना। वो चाहता है जीना। जितने भी राक्षस हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सब ने तप किया बस, और वरदान क्या मांगा कि मैं जिंदा रहूं, है ना। और जिंदा रहूं, जब उसको पता चला कि नहीं, जन्म लिया हूं तो मरना है ही, तो फिर वो मांगता है सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, ये वो करके वरदान मांगते हैं। तब जो ज्ञानी थे उनकी इच्छा होती है कि बच्चा हो, एक लड़का हो, वो मेरा, संस्कृत में बोलते हैं बेटे को आत्मज, वो मेरे आत्मा का अंश हो। बेटी को बोलते हैं आत्मजा, मेरे आत्मा की अंश हो, और वो मेरे काम को, मेरी पूजा को, भगवान के किसी भी चीज़ को वो आगे बढ़ाए, तो वो संतान के रूप में अपने आप को पृथ्वी पर जिंदा पाते हैं। समझ गए? इसी तरह एक गांव में एक ब्राह्मण थे, काफ़ी पूजा पाठ, जप तप, हमेशा सात्विक विचार सबका, किसी को किसी से डर नहीं है, कहीं कोई ताला चाबी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो उनको कोई लड़का नहीं था। किसी किसी गांव के लोग आते थे और इस बात का अफसोस करके चले जाते थे। उनको फिर से याद आ जाता था, सच में मेरे पास कोई बेटा नहीं है। बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, बहुत पूजा, बहुत पाठ, दोनों ही हस्बैंड वाइफ। अच्छा, तो क्या किया जाए? एक बड़े पंडित से, माने जो देखते थे, उनसे जाके पता किया। तो बोले क्या कि उत्तराखंड चले जाओ, उधर से कैलाश, वहाँ पे बैठे हैं भोले शंकर। अच्छा, फिर उनसे बोलो कहीं तुम्हारा काम बन जाए। अच्छा, जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। चल पड़े। अब वो रास्ते में, पहले ज़माने में बस थोड़ी न थी, न हवाई जहाज़, न बस। उस समय में कुछ भी ऐसा नहीं था साधन, लोग पैदल ही जाते थे। पैदल चलने लगे, जाते जाते कभी रास्ता गुम हो जाए, कभी जंगलों में थक के बैठ जाएं, कभी कोई गांव दिखाई दे तो वहाँ पे चले जाएं। ऐसे करते करते वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तब तक भगवान ने, भोले शंकर ने कहा नंदी से, नंदी जाओ, और मेरा एक भक्त है, वो रास्ता गुम गया है, उसको किसी तरह तुम पकड़ के ले आओ। अच्छा, जाता हूँ। वो कौन सी बड़ी काम है, थोड़ा सा काम है, छोटा सा कर लेंगे। उसको भी गुरु था ना, सबसे बड़े हम ही भक्त हैं, तो उसको भी दिखाना था। तो चला आया इसके पास, बोलता है कहाँ जा रहे हैं? तो मैं तो जा रहा हूँ भोले शंकर के पास। अच्छा, क्या बात है, कुछ मांगना है? हाँ, मांगना है उनसे। उनका पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। बताए थे पंडित जी ने कि ये ऊपर जाओ, जाते जाते कैलाश पर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम आराम से उनसे मांग लोगे। वो अगर खुश हो गए तो कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, तो मैं वही उनके घर जा रहा हूँ
और बार बार चक्कर खाकर फिर वहीं पे पलट के आ जाता हूँ, क्योंकि पहाड़ी रास्तों का पता ही नहीं चलता है। तो बोला मुझे भी वहीं जाना है। नंदी बोला अच्छा तो फिर साथ चलते हैं, चलो। अब ये ऊपर ले जाने लगा। जाते जाते दोनों उसके करीब पहुँचे। बोला कि अब आ गया, ये ऊंचे पर्वत हैं, ये कैलाश है, यहीं पर आप भोले शंकर रहते हैं, आशुतोष भगवान हैं। ये जल्दी ही खुश हो जाते हैं और भक्त जो मांगता है उसे वो दे देते हैं। तो इनकी तो कोई और इच्छा थी ही नहीं। इच्छा थी तो बस एक पुत्र की, ये कामना थी उनकी। वहाँ तक गए तो देखते हैं नहीं, इसमें तो शिवलिंग जैसी मूर्ति तो है नहीं। कोई बैठे हुए हैं निर्विचार, छाला पहने हैं बाघ का, और ऊपर से पूरा गंगा जी जैसे बह रहे हैं, पानी बह रहा है। अजीब सा सीन लग रहा है, ये भगवान का घर है। अब इनको क्या मांगना है ये भूल ही गए। ये उनको देखकर उनके मन में इतनी दया उमड़ी, इतनी दया कि वो सोचे कि कहाँ से इनको मैं क्या ला के दूँ। ये कैसे रहते हैं, इतनी ठंड, इतना बर्फ, है ना। शिवलिंग तो वो सोचते थे वैसे होंगे, और उनका देख करके भक्त है ना। तब तक थोड़ी ही देर में कार्तिक खेलते हुए आए। उनका 6 मुंह देख के थोड़ा सा ये शक पका गए। बोले पूछते हैं नंदी से वो कौन है। वो उनका बड़ा बेटा है। अच्छा वो बड़ा बेटा है। चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि ये भगवान है क्या, ये कैसे भगवान है। तब तो गणेश जी दिखाई दिए। अरे ये कौन है, ये उनका छोटा बेटा है। इन किताबों में पढ़ते थे सो इनको ज्ञान था, लेकिन वहाँ इनकी ज्ञान भी मारी गई, मति मारी गई कि ये कहानियाँ तो हम पढ़ते थे, हम जानते थे। यहाँ आके इनको बस यही लगा कि एक बहुत दुखी परिवार है जिसकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये तो भूल गए और चुपके से दबक के नीचे आने लगे। जैसे नीचे आते हैं नंदी बोलता है अरे 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 बिना मिले ही जा रहे हो। नहीं नहीं आता, मैं कुछ भी लेके नहीं आया हूँ ना। फिर नहीं नहीं मैं एक सामान छूट गया मेरा घर, मैं लेके आता हूँ। और वो नीचे आए। एकदम नीचे आके नंदी भी पीछे पीछे आया, क्योंकि उसको तो लेके जाना है। उसको तो बोले भोले शंकर कि जाओ और मेरे भक्त को ले आओ। अब तो वो चला आया फिर नीचे आके गांव में चारों तरफ हल्ला किया। बाप रे बाप, ऊपर देखे हैं बड़ी दया आई है, क्या करूं, कुछ नहीं है उनके पास, न बैठने के लिए कुछ है, न उड़ने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। उनकी मर्जी है, जिसके नज़र में भंडारी बन जाए, जिसके नज़र में भिखारी बन जाए, है ना। उन्होंने उसके मन में इतनी दया उपजी कि गांव में कहा कि भाई जिसके पास भी चावल है थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। और इस तरह पहले पूरा भी नहीं हुआ करता था। अपनी धोती में उसने चादर में बांधा चावल, और वो केला पीछे उसके था, उसमें से केला तोड़ा। तब नंदी को बोलता है चलो तुम भी थोड़ा सा उठा लो, थोड़ा सा हम भी उठा लेते हैं। चले फिर वहाँ के रास्ते में भक्त की गठरी थी ना, नंदी के पीठ में भारी लगे, बहुत भारी। बोलता है बाप रे हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खा लो। अच्छा खा लो, दयालु भी था वो। वहाँ पे उठ के रास्ता भर में समझो कि पूरा ही चावल थोड़ा सा बचा और पूरा ही नंदी खा गया। कुछ केले भी खा गया, 6-7 उसने छोड़ दिए केले। तो ऊपर जब पहुँचे तो उन्होंने कार्तिक को दिए केले। तो 6 केले चाहिए उनको दिए। गणेश जी को भी ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन उनको भी दिया। अब नंदी कहता है मुझे भी भूख लगी, इसे भी दिया। कहा ठीक है हम जब जाते हैं फिर आप लोगों के लिए भेज देंगे। अरे तुम अभी भोले शंकर से मिले ही नहीं। नहीं पूजा कर रहे हो ना, तो नहीं जग जाएंगे। जब वो जाने लगा तो भोले शंकर को तो सब मालूम है, आशुतोष को। बोले कौन है, क्या बात है। तो नहीं मैं ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ चला आया। अब ये बोल ही नहीं रहा है कि मुझको पुत्र चाहिए, है ना। ये डर गया था, पता नहीं क्या दे दें, क्या करें, क्या नहीं मांगू। इसके दिमाग से ये बात ही चली गई। अब बस सोच रहा था कि कैसे मैं इनको इतना चावल दूं, दाल दूं, सब्जी दूं, दूध ला के दूं। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था।
अच्छा बोले शंकर भगवान, अच्छा बैठो बैठो बैठो, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा भक्त है। बैठो, घर पे सब ठीक हैं? हाँ। अनाज होता है? हाँ होता है। बाबा, इसको नंदी को कभी कभी भेज दिया कीजिए ना, जब चावल धान का सीजन होता है तब भेज दीजिए, जब गेहूं कटते हैं तब भेज दीजिए, और जब सब्जियां आए ये वहाँ से नीचे से हम इसको पूरा दे देंगे और ये ले आएगा। पहले लोग अपनी बेटियों को, बहन को, या जो कोई लगता था जो दबा हुआ है तो उसको बोलते थे कि तुम साली के दिन में आ जाओ। साली मतलब हुआ बाल, और साल में जो एक बार फसल हो रही है इसीलिए उसको साली बोलते थे। साली के समय में आ जाओ और ले जाओ, यहाँ से जब आओगे मैं तुम्हें चावल दूंगा, धान दूंगा, जो भी सामान उठा सकता है लोग, दाल, उसको दिया करते थे। तो भोले शंकर बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं? तो चुप हो गया, बोला बच्चे नहीं हैं। अच्छा बच्चे नहीं हैं? नहीं। तो कौन कैसा बच्चा अच्छा होता है, जरा मुझे ये बताओ। तो बोले कि भोले शंकर बोलते हैं कि एक तो बहुत बदमाश होता है, मगर वो बहुत तंग करता है, तो क्या हुआ, बहुत दिन जिंदा रहता है और हमेशा परेशानी करते रहता है। तो ऐसे लड़के अच्छे होते हैं, या जो बहुत दिन नहीं जिंदा रहता, 5 साल ही जिंदा रहेगा, लेकिन वो इतना अच्छा लड़का है होता है कि लोग उसे बहुतों दिनों तक याद करते हैं। अब ये सोचे कि क्या बोलूं, चलो मांग थोड़ी रहे बोलना है। तो बोले नहीं नहीं, अच्छा बच्चा ही अच्छा होता है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा जल्दी से जाने के लिए बेचैन था। ठीक है बोले शंकर, मैं चलूँ? आशुतोष जी मैं चलूँ? हाँ हाँ जाओ, इसको भेज दीजिएगा नंदी को कभी कभी। हाँ हाँ भेज देंगे। अब ये नीचे आ गया। बोले शंकर पूछते हैं नंदी से, इतनी देर क्यों लगा दी? तो ये नीचे रह के भाग जाता था, ये ले आना है, वो ले आना है, देखा कैसा मेरा भक्त है। हंसने लगा नंदी, हाँ बहुत मानता है आपको, बहुत ही ज़्यादा करता है। अब ये घर आया तो पत्नी बोली कि दे आए? हाँ ठीक है। वो भी नहीं पूछी कि आपने वरदान मांगा है, अपने लिए कुछ मांगा है कि नहीं, कुछ नहीं पूछी। उसके मन में भी यही भर गया कि अरे 2 बच्चे हैं ऊपर, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। सब खुश हुए, आप गए दिए तो सब यही सब पूछने लगी। बोले हाँ सब बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद उनको याद आया तो वो बताते हैं कि एक बात बताए। तो बोले हैं, पूछ रहे थे वो कि एक ऐसा लड़का होता है कि बदमाश होगा, खराब होगा और सारी दुनिया में तंग तंग करके रख देगा। ऐसा लड़का अच्छा होता है कि बहुत ही अच्छा हो और 5 साल तक ही जिंदा रहे। तो आपने क्या किया? मैंने कह दिया ना, अच्छा लड़का तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बात की है ना, हाँ मांगे नहीं है तो ना मांगे नहीं, लेकिन 1 साल के अंदर इनको एक लड़का हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। अब ये दोनों आदमी भीतर से डर गए कि कहीं उनका आशीर्वाद तो नहीं पड़ गया, ये 5 साल का होगा तो नहीं रहेगा क्या। दोनों बहुत दुखी हो गए। भोले शंकर वही शिवलिंग की पूजा करते थे, वो लोग मिट्टी का बनाते थे। मंदिर गांव के बाहर मठ है, उसमें जाया करते थे, पत्थर का था, तो वहाँ जल चढ़ता था और रोज बना बना के पूजा करते थे। और तो कुछ इनको कामना ही नहीं थी। लड़का देख के तो सारे लोग खुश हुए, लेकिन ये बात ये अब किससे बताएं। फिर भी अपने गांव में अपनी पत्नी से राय किए कि हम लोग चलते हैं, बनारस चल के रहा जाएगा। पहले के लोग कि जब इच्छा होती थी कि मरना है, अब नहीं जिंदा रहेंगे, तो वो बनारस जाते थे। आज भी जाते हैं बहुत कम, लेकिन उस समय स्पेशली जाते थे। अपनी पत्नी को बोले चलो हम लोग बनारस चलेंगे, और 5 साल के बाद अगर लड़का जी गया तो हम लोग भी जिंदा रहेंगे, अगर ये नहीं बचा तो हम लोग भी गंगा जी में डूब जाएंगे। पत्नी भी राजी हो गई, बोली ठीक है चलिए। और गांव में लोगों को बोल दिया कि भाई वो नंदी जो आएगा ना ऊपर से, जो मेरे साथ आया था, हाँ तो मेरे खेत में जो धान उन इधर हो रहा है तुम लोग बना देना होगा, और जब भी आएगा तो उसको कुछ न कुछ दे देना। लोग बोले हाँ हाँ जरूर दे देंगे, चिंता मत करो, हम जा रहे हैं काशी। जब काशी जाते थे तो लोग, गांव के लोग छोड़ने आते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे कि अब जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे कि नहीं।
इनको सब उनका प्रणाम करते थे, पैर छूते थे उनका। वो अब जा रहे हैं तीर्थ धर्म करने, अब तो ये उधर ही रह जाएंगे, है ना। ठीक है, अब वो वहाँ से चले, वहाँ चले काशी में आकर के गंगा के किनारे उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वो वहाँ रहने लगे। दोनों आदमी, लड़का तो इतना होशियार कि आए गए सबको अच्छे से मीठे से बात करे और सबको प्रणाम करे, सब उसको आशीर्वाद देते थे। तो बहुत पहले आशीर्वाद जो दिया करते थे, अभी तो वो लुप्त हो गया है। तो जानते हो क्या कहते थे? चिरंजीवी भव, है ना, शतंजीवी भव, माने चिर बहुत दिनों तक जियो, 100 साल से ज़्यादा जियो। अब तो लोग क्या करें, जानते हैं तो बोलते हैं खुश रहो, अच्छा रहो, बेस्ट ऑफ लक, यही सब कहते हैं। लेकिन पहले यही आशीर्वाद दिया करते थे। तो उसको बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते थे, चिरंजीवी भव, शतंजीवी भव। अच्छा, तो और किनारे, गंगा के किनारे से साधु, अच्छे बुरे सभी आदमी उधर से गुजरते थे और सबको वो प्रणाम किए करता था। अच्छा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि सप्त ऋषि उधर से जा रहे थे और इनके फादर, बच्चे के फादर मदर दोनों, माँ बाप कुछ न कुछ फल घर में रखा करते थे कि कोई ऐसे साधु आ गए तो उसको निकाल के दे देंगे। तो जैसे सप्त ऋषि उधर से जा रहे थे ना, कि बच्चे ने कहा प्रणाम ऋषिवर। बोले चिरंजीवी भव, हैं चिरंजीवी भव। तो उनके पिताजी कहते हैं ये क्या कह दिया, इसके तो अब 3 दिन बाकी हैं इसकी आयु के, ये तो बचेगा नहीं, आप तो, आपका आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा। ऋषिवर प्रणाम करने लगे, ये फल लीजिए, ग्रहण कीजिए। अब सातों ऋषि सोचने लगे, हैं मैं तो बहुत, मेरा बात वचन कैसे झूठा हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है तो क्या किया जाए। सबने राय किया और उनसे कहा कि इस बच्चे को, आखिर तो 3 दिन बाद ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हाँ तो ऐसा करो कि मेरे पास दे दो, मैं देखता हूँ। अब ये लोग राय विचार करने लगे आपस में, क्या किया जाए, क्या किया। अगर मैं चौथे दिन, 5वें दिन, इतने दिनों में, कुछ टाइम दिया, इतने दिनों में वापस तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं आऊँगा तो समझ लेना कि जो तुम कह रहे हो वही बात सत्य है, मेरी कही हुई बात झूठी हो जाएगी। अच्छा, फिर ये दोनों आदमी सोचते हैं कि क्या करें, 3 दिन बाद वेट करते हैं, रास्ता देखते हैं, ले जाइए अपने बच्चे को तैयार करके महात्मा, और समझाया उसको कि इनकी बात मानना, इनके साथ रहना, अच्छे से रहना, और बेटे को रो रो के विदा कर दिया। सप्तऋषि ने क्या किया, बीच में उसे खड़ा कर लिया, आगे पीछे खुद खड़े थे, पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। उस समय ना भगवान, आदमी, ऋषि मुनि सब, कोई जिसको मन करे जमीन पे आए, जिसको मन करे ऊपर चला जाए, कैसी व्यवस्था थी पता नहीं। अभी तो हमने सुनी कहानी, वही बता रही हूँ कि वो गए ऊपर ब्रह्मा जी के पास, बड़ी पसंद से साष्टांग ऐसे करके प्रणाम किया, सबने किया, इन्होंने भी किया। अब वो भी किसी काम में लगे थे, बोले शतंजीवी भव। अच्छा, अब तो आपका भी नाम आएगा झूठे में। क्या चीज़ में? हमने क्या किया? नहीं, इसके पिताजी बोल रहे थे इसके कि अब ये तो 3 दिन का मेहमान है, इसमें 1 दिन तो आपके यहाँ आने में मेरा कट गया, अब 2 दिन बचेंगे, हैं क्या करेंगे। तो भी पड़ गए चक्कर में, कहे चलते हैं, फिर नहीं होता है तो भोले शंकर के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा, भोले शंकर का ही काम है मिटाना, मतलब दुनिया बनाए ब्रह्मा जी, पालन करते विष्णु जी, और मिटाना यानी उसको ख़त्म करना, संहार बोलते हैं उसको, तो वो काम शिव जी का है, तो वही कोई रक्षा करेंगे। चला जाए, सब ब्रह्मा जी भी चले, सप्तऋषि चले, उनके बीच में वो बच्चा भी छोटा सा छुप गया ना, और चल पड़ा। वहाँ जब गए तो भोले शंकर भी अपने काम में मस्त थे, अपना भांग इधर से उधर कर रहे थे, बसा था अपने में मस्ती में। अच्छा, सभी ने उनको साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम आशुतोष महाराज। बोले हाँ चिरंजीवी भव। हाय, ये क्या कह दिया आपने, हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन इस बच्चे को भी आपने कह दिया, इसका तो आज अंतिम दिन है। 1 दिन सप्तऋषि लोग के यहाँ ख़त्म हो गया, 1 दिन ब्रह्मा जी के यहाँ, अब तीसरा दिन है आज शाम तक तो ये ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कौन बचा, देखें आया,
अरे इसको तो मैंने ही दिया। हाँ, आप ही ने दिया है। अच्छा, तब इसका क्या हो? तो बोले ठीक है, इसको यहाँ हमारे पास छोड़ दीजिए। अब सबों ने उस बच्चे को एक मंत्र दिया, ऋषि लोग, ब्रह्मा जी, ये लोग। वो मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी याद कर लीजिएगा, है ना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम, है ना। ये मंत्र आज भी कोई बीमार होता है तो उसको जपने के लिए देते हैं। खैर, अभी इसकी कहानी सुनाती हूँ। बहुत सारा बेलपत्र वहाँ नंदी ला के रख दिया, और उसने एक एक बेलपत्र, उसको तो पता है शिव जी शिवलिंग के रूप में उसे दिखाई देते थे ना, तो उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस पर वो एक एक पत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम करके चढ़ाया जाए, चढ़ाया जाए। अब शाम हो गई, जमराज आ रहे हैं, आ रहे हैं। उनको देख के वो बच्चा ऐसा डरा, पकड़ता है मिट्टी की शिवलिंग को, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जल्दी 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 बोलने लगा। डर के मारे, कैसे होता है ना, हमारी तुम्हारी आवाज़ भी कभी डर जाते हैं तो बंद होने लगती है वैसे। और आंख बंद कर लिया उसने, पकड़ा उनको बड़ी जोर से, मिट्टी जो है ऐसे ऐसे दब गई जैसे कि किसी ने चंदन लगा दिया उनको, भोले शंकर को। बिल्कुल से भोले शंकर खड़े हो गए। यमराज डर गया, अरे इसका तो टाइम पूरा हो गया है, तो मैं क्या करूं, मुझे। उन्होंने आंखें तेज करनी शुरू की, डर गया, पीछे हो गए। तो बोले कि आप ही ने दिया है और आप ही ने हमारी नौकरी दी है कि तुम दुनिया में जाके ये काम करो, और आप ही मना करेंगे तो कैसे होगा, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम क्या करें तब। तो बोलते हैं इसको क्या दिया है, मैंने दिया ना। हाँ, आपने दिया, तो मैंने 5 साल दिए। इस दुनिया में कितना युग बीत जाता है, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के कई दिनों के बाद मेरा एक दिन होता है। तो मैंने दिया 5 साल, तुमने जोड़ा भी है। यमराज बोलता नहीं। फिर जब मैंने 5 साल दिए तो मेरा 5 साल जब हो जाएगा तब तुम इसके पास आना, अभी नहीं। अच्छा, वो जाओ जहाँ तुम्हारा काम है, अपने ऑफिस में जाओ, और नहीं तो दुनिया अभी चौपट हो जाएगी, इस तरह का काम नहीं करो। और वो चला गया, है ना। इस बच्चे का बड़े होके नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी, तो मैंने कहा तुम तक भी सबके पास मैं इसको पहुंचाऊं, है ना। आज भी लोग जपते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों से कि ये मंत्र तुम लोग याद कर लो, है ना। बाथरूम में नहाते नहाते चाहो तो पढ़ सकते हो, अच्छी बात है ना। अपनी मम्मी पापा से पूछ लेना, सभी जानते होंगे इस मंत्र को, और पढ़ो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, है ना। यही कामना है। मार्कंडेय ऋषि लौट के आए और बहुत पढ़ाई की, बहुत ज्ञान हुआ, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत चीज़ में है मार्कंडेय जी का नाम, दुर्गा जी की पोथी में से लेकर के बहुत सारे में। उनके माँ बाप भी खुश हुए, धन्य हो गए, और वो सप्त ऋषियों की तरह अमर हो गए, है ना। बाय बाय, मैं फिर सुनाऊंगी स्टोरी।